और इसी के साथ साथ आपको अब दिखाऊंगी वो बड़े बड़े प्रत्याशी जिनकी हार जीत चर्चा में है। जिस उम्मीदवार की जीत की घोषणा आपको दिखाती हूं, सबसे पहले हुई वो तस्वीर आपके सामने है। सबसे पहले बाहुबली अनंत सिंह। आज सबसे पहले अगर किसी जीत की घोषणा हुई तो वो अनंत सिंह थे। अनंत सिंह ने आरजेडी की वीणा देवी को 28,000 वोटों से हरा दिया और अनंत सिंह के घर में मिठाइयां पहले से बन रही थीं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, घर में जश्न की तैयारी एक दिन पहले से थी और अनंत सिंह ने अपना रिकॉर्ड बनाए रखा है कि वो जेल में रहते हैं और बाहर चुनाव जीत जाते हैं। तो ये सबसे पहले जिस प्रत्याशी के जीत की बात आई, बाहुबली अनंत सिंह आज 28,000 वोटों से जीत गए। वही दूसरी खबर, लालू प्रसाद यादव की सियासी विरासत संभाल रहे हैं उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि राघोपुर की सीट पर लगातार वो आगे पीछे हो रहे थे। एक समय ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव ये सीट हार भी सकते हैं। राघोपुर उनकी परंपरागत सीट है, लेकिन आखिरकार तेजस्वी यादव ने ये सीट जीत ली है। लेकिन ये एक बड़ी उनके लिए भी और पार्टी के लिए एम्बैरेसमेंट कि इतने समय तक उस सीट पे वो पीछे भी चल रहे थे, ट्रेल कर रहे थे। एक और प्रत्याशी जिसकी जीत हार को लेकर सुर्खियां बनी रही, लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को करारी हार मिली है। उन्हें महुआ सीट से चिराग पासवान की पार्टी के संजय सिंह ने 51,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। अब कुल मिलाकर ये एक ही परिवार से अलग होकर गए, लेकिन सोचिए कि तीसरे नंबर पर तेज प्रताप यादव रह गए। तेज प्रताप यादव ये चुनाव बुरी तरह से हार गए हैं और इस चुनाव में उन्होंने भले ही अपना पीला गमछा लहराया, लेकिन जीत के लिए वो कारगर साबित नहीं हुआ है। दूसरे प्रत्याशी जो बहुत सुर्खियां बटोर रहे थे इस चुनाव में, भोजपुरी सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव की भी चुनावी बोनी बिगड़ गई है। वो छपरा सीट से चुनाव हार गए हैं। ये आज की उनकी तस्वीरें। उन्हें बीजेपी की छोटी कुमारी ने बड़े अंतर से हरा दिया है। खास बात यह है कि ये छोटी कुमारी का भी पहला चुनाव था। खेसारी सब लोग कह रहे थे जीत सकते हैं, लेकिन आज देखिए जब वो उनसे पूछा गया कि क्या आप ये चुनाव जीत रहे हैं, क्या होगा, 5 साल यहां रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो उन्होंने कहा पहले देखने दीजिए क्या हो रहा है। जनता तो सब कुछ होती है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या खेसारी यहां रहेंगे अगले 5 साल, क्योंकि चुनाव वो हार गए हैं। और इसी के साथ मैथिली ठाकुर अगले प्रत्याशी जो जीत गई, बिहार में सबसे कम उम्र की विधायक वो बन गई। बीजेपी के टिकट पर अलीनगर से चुनाव लड़कर मैथिली ने आरजेडी के विनोद मिश्रा को हरा दिया है। तो मैथिली जो जहां जा रही थी बधाई गीत गा रही थी, एक बधाई गीत उनके लिए भी, क्योंकि वो अपनी सीट जीत गई हैं और ये उनके जश्न की तस्वीरें। वहीं बिहार के एक और उम्मीदवार जिनकी चर्चाएं इस चुनाव भर रही, ओसामा शहाबुद्दीन के बेटे सिवान जिले की रघुनाथपुर सीट से उन्होंने बाजी मार ली, उन्होंने अपना चुनाव जीत लिया। ओसामा ने जनता दल यूनाइटेड के विकास कुमार सिंह को हरा दिया है। ओसामा पूरे चुनाव चुपचाप रहे, बल्कि ये कहा जा रहा है कि आरजेडी ही चाहती थी कि वो ज्यादा प्रचार न करें, लेकिन नतीजों में वो आज जीतते हुए नजर आए। उन्होंने अपनी सीट निकाल ली है। तो ये वो बड़े बड़े प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपनी सीट या तो गंवा दी या जीत ली। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तस्वीर दिखाती हूं। उन्होंने अपना चुनाव जीत लिया। तारापुर विधानसभा सीट पर महागठबंधन प्रत्याशी को 45,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने हरा दिया है। तो यह तस्वीर सम्राट चौधरी की। लेकिन अब माइक ऑन उस मुद्दे पर जो बिहार चुनाव के परिणामों के बाद उठ रहा है। महागठबंधन को हाथ लगी हार के बाद, जहां पहले ईवीएम ट्रेंड करता था, वहां इस चुनाव के नतीजे के बाद एसआईआर का शोर सुनाई दे रहा है। तो सरफुट अव्वल वर्सेस एनडीए अव्वल। ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि एनडीए तो अव्वल साबित हुई है अपने रिपोर्ट कार्ड में, लेकिन यहां महागठबंधन में सरफुट अव्वल है। एसआईआर का शोर सुनाई दे रहा है और ये शोर क्या महागठबंधन को भारी पड़ेगा, क्योंकि अब महागठबंधन के नेता ये कह रहे हैं कि ये तो सर का किया कराया है, ये तो चुनाव आयोग का किया कराया है, वरना हार नहीं होती। और सीधी चुनौती अखिलेश यादव ने दे दी है। उन्होंने कहा है जो अभी बिहार में हुआ वो यूपी में नहीं होने देंगे। उन्होंने चुनौती दी है कि यूपी और बंगाल में ये हरगिज नहीं होने देंगे। तो क्या एक बड़ी लड़ाई खड़ी हो गई है, जरा जल्दी से ये बयान सुनिए और उसके बाद मैं सारे माइक ऑन कर रही हूं।
ये पूरा का पूरा खेल मतलब मैनिपुलेटेड वोटर लिस्ट और मैनिपुलेटेड ईवीएम का है। एसआईआर का रोना रो रहे थे, विरासत भी गई है और साख भी गई है। नकारात्मक राजनीति करने वालों हार हुई है। बिहार के लोगों ने बता दिया कि बिहार को अब विकास चाहिए। फ्रेंडली फाइट का कोई जगह नहीं होना चाहिए और इसमें इधर से संजय यादव जी और मेरे यहाँ जो प्रभारी थे कृष्णा लावरू, तो यही लोग बता सकते हैं क्यों ऐसा हुआ। नतीजे अगर किसी को पता थे तो पक्का राहुल गांधी जी को पता थे, क्योंकि इसीलिए उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का बहाना, हम क्यों हारे तो वोट चोरी के कारण हारे, ये बहाना कारण उन्होंने पहले बना के रखा था। इन्होंने पूरी तरीके से बेईमानी किया है, चोरी किया। 65 लाख तो पहले एसआईआर में नाम काट दिए गए और 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में पैसा देकर सबको वोट खरीदने का काम किया है सरकार ने। 6 सीट हमने मांगी थी अलायंस के लिए, नहीं दिया। ये अपने घमंड गुरु टैश में थे। हमने ग्रास रूट लेवल पे काम किया। अरे जी क्या कहेंगे? कहने लग हो जाने दो तो कह देते हैं। नहीं मतलब क्या उम्मीद क्या है कि श्री तेजस्वी यादव, श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव, ये तीनों लोग मिलकर के ये तीनों बैटमैन फेल हो गए। और सबसे पहले मैं आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का माइक ऑन कर रही हूं, क्योंकि वो इस चुनाव परिणामों पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गिरिराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका माइक ऑन है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछ रही हूं, इतनी बड़ी जीत, इसका कारण क्या देखते हैं आप? ये बड़ा कारण लग रहा है नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार के नेतृत्व पर बिहार की जनता का भरोसा। क्योंकि आप देखें दूसरा नेतृत्व था लालू यादव जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, जिनका डीएनए था जेल बेल, जिनका स्लोगन था, जिनका यूएसपी था जंगल राज, भ्रष्टाचार, अपहरण, लूट। बिहार की जनता अमन, चैन, शांति और सामाजिक समरसता चाहती थी, इसीलिए ये जीत हुआ है। पर गिरिराज जी, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को 10,000 इसीलिए जीत की बहार है। ये तो 10,000 का असर है और कोई बात नहीं है। ये 10,000 अकाउंट में आए इसलिए ये जीत है। आपको सुनने की अगर इच्छा है तो मैं सुना दूं, बताइए ना। और मुझे जवाब देना होगा तो फिर मैं इसका जवाब दूंगा। ठीक। आपको मैं एक बात बताता हूं। ये इधर नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी था, उधर लालू जी थे। लालू यादव जी ने 15 साल में इन गरीब महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं किया। महिलाओं में राबड़ी जी का किया, अपनी बेटियों का किया। नीतीश कुमार ने जीविका बनाया वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर के, लेकिन यूपीए सरकार ने बिहार को केवल 145 करोड़ बैंक लिंकेज दिया। और नरेंद्र मोदी जब आए 14 में तो 55,000 करोड़ दिए। और नरेंद्र मोदी ने दिया था लाखपति दीदी का स्लोगन जी, और नीतीश कुमार ने महिला उद्यमी का दिया। तो ये एक दिन का 10,000 नहीं है मान्यवर, ठीक है, ये विश्वसनीयता का है। ये जो आपके चैनल पर सुन रहा था, क्या कि प्रियंका जी बोल रही थी, अरे लूट तो लिए, बर्बाद तो कर दिए पूरे देश को। अब ये सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। आपने प्रियंका जी को तो सुन लिया, अखिलेश यादव अब कह रहे हैं कि एसआईआर से ये चोरी है, अब बंगाल और यूपी में हम इसे नहीं होने देंगे। और वो एक नहीं 2-2 बार इसको लेकर ट्वीट कर चुके, पोस्ट कर चुके हैं, ये चोरी की है आप लोगों ने। उनसे सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। जो मुलायम सिंह यादव ने देश में हिंदुओं को गोली से भून दिया, उनकी क्या विश्वसनीयता होगी। जो हिंदुओं को वोट के खातिर उनका एक तरह से
जालियांवाला बाग की तरह भून दिया, उनकी क्या विश्वसनीयता होगी? ये बिहार की जनता का जीत है। ऐसे सवाल करने वाले बिहार की जनता को गाली दे रहे हैं और ये गाली बिहार की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। पर ये मुझे बताइए कि अब तो ये पूरा का पूरा धड़ा आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं अब बंगाल, बिहार के बाद बंगाल और यूपी में यही करने की कोशिश करेंगे और हम ये होने नहीं देंगे। तो ये तो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे जमीन पर। ये धड़ा नहीं खड़ा था क्या? अखिलेश यादव नहीं बिहार गए थे क्या? राहुल गांधी रोड पर तफरी नहीं कर रहे थे तेजस्वी यादव क्या? ये एक कहानी सुन लीजिए कि कोई हम जाकर के कहें पुलिस स्टेशन में कि मेरे घर में, मेरे गांव में एक आदमी की मृत्यु हो गई, हत्या कर दिया है, अब पुलिस आवे, लाश दिखाई नहीं दे। SIR का वही हुआ, इन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, तो भरम फैलाने से SIR होता है। बुट लुट बिहार की जनता को गाली देना बंद करे, नहीं तो आगे बंगाल और यूपी में भी यही होगा। गिरिराज जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और मैं फिर कहूंगी ये बम्पर जीत है, ये एक तरह की जीत की सुनामी है। बहुत बहुत बधाई है आपको, एनडीए को, इस जीत के लिए। और नीतीश कुमार का तो हम इंतजार कर रहे हैं कि उनकी एक झलक आए और वो सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। अब मैं ये बता रही हूं कि सारे माइक ऑन कर रही हूं इस खबर पर, क्योंकि जहां ये एक बड़ी जीत हुई है, क्या विपक्ष इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है कि ये जीत सीधी सीधी जनता ने दी है? और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अखिलेश यादव इसे लेकर आक्रामक है, और उन्होंने जिस तरह का पोस्ट किया है और जिस तरह का बयान उनका आया है उससे बड़ा क्लियर है। वो कह रहे हैं 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे, अपनी पीडीए सरकार बनाएंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो एक मॉडल है, ये जो मॉडल है, ये भाजपा दल नहीं छल करती है। तो मैं जरा बता दूं, मेरे साथ बीजेपी की तरफ से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। सत्यप्रकाश जी आ जाइए आप। मेरे साथ डॉली शर्मा है, प्रवक्ता है कांग्रेस की, और गौरव बल्लभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मैं सबसे पहले उत्पल बल्लभ, उत्पल जी मैं पहले आपसे पूछ रही हूं, ये जो हार हुई है आज बिहार में, ये हार क्या जनता की दी हुई हार नहीं है? इसके पीछे क्या और कारण है? देखिए, लोकतंत्र में ये जनमत जो है जनता ही देती है, चाहे हार के रूप में दे या जीत के रूप में। लेकिन एक बात जरूर है, ये जरूर सोचने का विषय है कि जो बिहार हर एक चीज में फिसड्डी है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, नौकरी में और लॉ एंड ऑर्डर में, अब ये आंकड़े बताते हैं सरकार के। मुद्दों को हमने उठाया, हो सकता है कि मुद्दों को हम पब्लिक तक ले जाने में, जनता तक ले जाने में सफल नहीं हुए, बट आप देखेंगे कि दूसरी तरफ जो सत्ता में लोग बैठे हैं, वो जो सत्ता में बैठे हैं, जो बोल कर आए थे सत्ता में, यानी कि पिछले बार वो जो मैनिफेस्टो लाए थे, या केंद्र सरकार के लोग हो या बिहार सरकार के लोग हो, संघीय ढांचा के हिसाब से बिहार भी इसी देश का हिस्सा है, और प्रधानमंत्री ने भी रोजगार को इशू बनाया था। लेकिन जो हम लेकर के गए, जनता तक हम पहुंचाने में सफल नहीं हुए। दूसरी तरफ देखिए उत्पल जी, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं ये मानती हूं कि चुनाव में जनता मैंडेट देती है, और अगर आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अखिलेश जी क्यों कह रहे हैं फिर कि बिहार में जो खेल SIR ने किया वो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु और यूपी में नहीं होने देंगे हम? ये कौन से खेल की बात कर रहे हैं फिर वो? आरजेडी तो यहाँ कह रही है कि कोई खेल नहीं है भाई, जनता का मैंडेट है। नहीं, सुनिए ना, बीच में तो आप इंटरप्ट कर रही हैं, आप सुन लीजिए, पूरी बात तो हो जाने दीजिए। अभी बात अच्छा पूरी नहीं हुई थी? अच्छा बोलिए। हाँ, सुनिए ना, एक्चुअली एक और अभी तुरंत रिजल्ट आया है। पार्टी और गठबंधन के जो जितने भी पार्टियां हैं, सब मिल बैठ करके इसकी बहुत सारे, और भी एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण होंगे, इसकी समीक्षा करेंगे, तब हम लोग विशेष तौर पे इस बात को कहने में सफल होंगे और सबूत के साथ नहीं, देखिए सफल होंगे, मैं ये मानती नहीं। चुनाव में आप बार बार ये कहते रहे, इतने सत्यप्रकाश जी स्टूडियो में मेरे साथ आ गए। सत्यप्रकाश जी, बम्पर जीत है, नीतीश कुमार को इसके लिए बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आए थे, उनको हमने सुना। लेकिन ये मुझे बताइए ना, ये कौन से SIR में जो खेल हुआ है, छल हुआ है, वो हम नहीं होने देंगे? आप लोग छल से जीते हैं। अगर जनमत को कोई इस देश का नेता छल बताता है, तो उसको उसके राज्य में उसकी जनता सबक सिखाएगी। बहुत अच्छा किया है
अखिलेश यादव जी सही जगह लैंड हुए हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि जो पीडीए कहते हैं, कभी पीडीए के लिए कुछ किया नहीं है उन्होंने, वो पीडीए उनके साथ है नहीं, तो अपनी हार छिपाए कैसे, अपने चेहरे को छिपाए कैसे, उसके लिए अखिलेश यादव जी ने कार्ड फेंका है। जहां तक राजद का सवाल है और कांग्रेस का सवाल है बिहार में, अगर आप बिहार में एक नकारात्मक कैंपेन चलाएंगे, राहुल गांधी छठ का ड्रामा बताएंगे और तेजस्वी यादव लगातार जो भी वो जंगल राज रहा उनके लिए माफी भी नहीं मांगी कभी उन्होंने, और जो नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की योजना रही, जब भारत में प्रधानमंत्री बनकर पहली शपथ लेकर बैठे तो पहला क्या काम किया उन्होंने? किसानों के लिए फंड रिलीज किया। भागलपुर जाकर के किसानों के लिए फंड रिलीज किया, 6 बार गए, 50-50 हजार करोड़ की योजनाओं को लॉन्च किया, 6 लेन की सड़कें बनी, बिहार ग्रोथ पे 25,000 एकड़ जमीन को एक्वायर करके सरकार कॉर्पोरेट हब बना रही है, कंपनीज ला रही है। 1600 एकड़ में गया के एरिया में एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित हो रहा है, 12 लाख लोगों को रोजगार दिया सीधा सरकारी नौकरी में, 38 लाख रोजगार के कार्यक्रम पैदा किए, और 20 सालों में जो महिला सशक्तिकरण का बीच में मत बोलिए, अभी हार गए हैं। अरे रुकिए, अभी जनता ने लगाया है करारा, समझ में नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा आपको जनमत, अभी लगाया है ना जनता ने करारा। गाल मत बजाइए यहाँ बैठकर, गाल मत बजाइए यहाँ बैठकर, अभी जनता ने लगाया है करारा, जनता को तो समझा नहीं पाए, आपको जनता ने उठा करके फेंक दिया है, इस बात को समझिए। पहले दूसरा अरे बीच में मैंने फेडर डाउन कर, अच्छा एक सेकंड, यहाँ तो सर माइक ऑन होता है, यहाँ माइक ऑफ नहीं होता है, मत रखिए। सुनिए एक मिनट सत्यप्रकाश जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट उत्पल जी रुकिए ना जरा। उत्पल जी देखिए, आपने ये माना कि ये मैंडेट आपका नहीं है, आपका मैंडेट आपका नहीं है, जो नीतीश कुमार जी ने 20 सालों में चलाया है। लेकिन एक बार सुनिए, डॉली जी को लीजिए ना स्क्रीन पर, डॉली जी के पास मैं जा रही हूँ। डॉली जी जरा ये बताइए, डॉली जी और सत्यप्रकाश जी दोनों को स्क्रीन पर प्लीज रखिए। डॉली जी मुझे ये बताइए, ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि तमिलनाडु यूपी बाकी जगहों पर नहीं हो पाएगा ये एसआईआर वाला खेल, क्योंकि इस चुनावी साजिश का भांडाफोड़ हो चुका है। अब मुझे बताइए, आरजेडी के जो प्रवक्ता है वो तो बैठकर कह रहे हैं जनता का मैंडेट है, तो फिर ये अखिलेश जी और ये कांग्रेस पार्टी आप लोग क्यों कह रहे हैं कि एसआईआर वाला फर्जीवाड़ा हो रहा है? देखिए, पूरे देश ने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिन्होंने अभी कुछ ही समय पहले दिल्ली में वोट डाला और फिर वो खुले तौर पर, आपने भी देखा होगा, खुले तौर पर उन्होंने बिहार में वोट डाला, और वो ऐसे एक नेता नहीं थे, न जाने कितने लोग थे जिनकी तस्वीरें आई, जिन्होंने दिल्ली में वोट डाला, हरियाणा में वोट डाला और फिर अब बिहार में वोट डाला। और हमने तो वो भी देखा, इनका ब्राजीलियन मॉडल, हमने तो इनके बहुत सारे चुनावी मॉडल हम देख चुके हैं, और देश की जनता भी देख रही है कि कौन कौन से मॉडल पर ये काम कर रहे हैं। आज जब एक महिला 25 बार वोट डालती है हरियाणा चुनाव में, उसकी तस्वीरें वो पूरे देश को सार्वजनिक की गई है। अभी इन्होंने कहा कंप्लेंट, ये खुले तौर पर कंप्लेंट की गई है, और चुनाव आयोग को कौन सी कंप्लेंट्स चाहिए, और चुनाव आयोग को क्या चाहिए ये बताने के लिए कि एक एक घर पे 250-250, 500 वोट बने हुए। आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा घर है जहां 500 लोग एक घर में रह सकते हैं, 250 लोग एक घर में रह सकते हैं? भाई उस पर तो कई रिपोर्ट्स हुई है, डॉली जी सुनिए, उस पर कई रिपोर्ट्स हुई हैं, और वो रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि कैसे गाँव में एक ही घर रजिस्टर्ड है जिसमें कई लोग रह रहे हैं, ये हकीकत है। लेकिन मेरा सवाल आपसे दूसरा है, मेरा सवाल यह है कि जिसे करारी हाथ, देखिए आप लोगों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये बड़ा एम्बैरेसमेंट है कि अब ओवैसी जी की पार्टी से भी आप पीछे दिख रहे हैं कहीं। अगर उनकी 6 आ गई और आपकी 5 आ गई तो आप उनसे भी पीछे हो जाएंगे वहां पर भी। मैडम मैं इस बात का जवाब देना चाहती हूं। हाँ बोलिए। भारतीय जनता पार्टी असंख्य बार चुनाव हारी, 2 सांसद थे, ठीक है। राजनीति में एम्बैरेसमेंट नाम का शब्द नहीं होता, ठीक है। राजनीति में सीख ली जाती है, अच्छी बात है। राजनीति में सीख ली जाती है। चुनाव में हारना जीतना चलता है, यस, लगातार ये होता आया है। हमने इस देश ने आजादी की लड़ाई लड़ी। अगर बार बार ये सोचते हैं कि अंग्रेजों से हम अंग्रेजों को भगा नहीं पा रहे, तो कोई और स्वतंत्रता सेनानी घर से नहीं निकलता। नहीं डॉली जी मेरी बात सुनिए, जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, आरपी सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने सुना होगा, हो सकता है वो वहीं होंगे लाइव।
पर उन्होंने कहा कि जितने कांग्रेस के विधायक पिछले 6 चुनावों में नहीं आए उतने हमारे एक चुनाव में आ गए। अब ये एम्बैरेसिंग है कि नहीं है? आप एक राष्ट्रीय पार्टी है मैम, और वहां आपकी पार्टियां, आपके नंबर लगातार गिर रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि जो पार्टी जीत के दावे कर रही थी वो अब अगर आप लोगों की सरकार नहीं बन पाई तो अब उस पर सर फुटव्वल करना, यानी SIR पर ठीकरा फोड़ दो। बहुत से लोग कह रहे हैं आपने तो पहले ही तैयार कर लिया उसका प्लेटफॉर्म। जी मैडम, जो कुछ भी बोले, राहुल जी ने देश को सच्चाई दिखाई है। राहुल जी ने वो ब्राजीलियन मॉडल दिखाई है जो 25 बार वोट कर रही है। आप लोगों ने खुद दिखाया, भाजपा के एक बड़ा चेहरा दिल्ली में भी वोट कर रहा है, बिहार में भी वोट कर रहा है। क्या ये सही है? क्या चुनाव आयोग सही काम कर रहा है? अगर दिल्ली में वो वोट कर रहा है तो वो व्यक्ति बिहार में कैसे वोट कर रहा है? नहीं, तो कांग्रेस के नेता की भी ऐसी तस्वीर आई थी, पवन खेड़ा जी की खुद 18 वोटर ID कार्ड सुनिए एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम शांत रहे। और एक और बात, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप शांत रहे, बल्कि यहाँ तो सबका माइक ऑन रहता है, तो शांत रहने की बात ही नहीं है। चुनाव जीते हैं, लेकिन डॉली जी, प्रधानमंत्री जी खुश हैं, आज चुनाव जीते हैं। डॉली जी, बिहार में जब आप घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो ये SIR का मुद्दा लोगों को नहीं नजर आ रहा है। वहां पर लोग नहीं मिलते जो ये कहते हो हमारा देखिए वोट चोरी हो रही है, SIR का मुद्दा है, हमारे वोट कट गए। ऐसे लोग नहीं मिलते। RP सिंह जी के पास मैं जा रही हूँ। RP सिंह जी, ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है आपके खिलाफ। अब वहां बंगाल की बारी, प्रधानमंत्री तो कह दिया गंगा बिहार से बंगाल जाती है, वो ये कह रहे हैं, मतलब स्पष्ट है वो बंगाल जीतने की बात कर रहे हैं जी। उत्तराखंड, यूपी, बिहार और बंगाल, ये तो गंगा का रास्ता है। अब उसमें हमारी चेष्टा है, हम पूरी दमखम से काम करेंगे बंगाल के अंदर। और डॉली जी की पार्टी का तो वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ पर शिल्च 0/0 है। खैर, जो मूल बात डॉली जी जिस पे आप कह रही थी कि वोट चोरी का अगर आज किसी ने मेरे को कार्टून भेजा है, ये है असली मामला। क्या है कि सबको पता था कि आप चुनाव हारने वाले हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। जिस प्रकार से आपके आपस में सिरपुटाल थी, 14 सीटों पर अब भी इस बार भी आप आमने सामने लड़े हैं। अलग अलग पार्टियां जो आपके घटक दल थे, आपने आमने सामने लड़े हैं। तो आपको कैसे लगता था कि आप चुनाव जीतोगे जब आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं? और फिर जो आप MY फैक्टर लेकर चल रहे थे, जरा सुचारिता जी इनको बता दीजिए कि कितनी सीटों पर यादवों ने हमको वोट दिया, इनको समझ में लग जाएगा। और कितनी सीटों पर मुसलमानों ने वोट दिया, इनको नहीं दिया, ये भी इनको समझ में आ जाना चाहिए। असल में ये भूल रही है कि ये जिसको आधार बनाते हैं वो आधार है ही नहीं। आधार था वहां पर महिला और युवक, और दोनों ने खुलकर डटकर अक्रॉस दी कास्ट लाइन, अक्रॉस दी रिलीजन लाइन हमको वोट डाला और खूब आशीर्वाद दिया। परंतु इनको तो अपना एजेंडा चलाना था, इनको पता था हारना है, इसलिए ये पहले से एक अपना एजेंडा बना। RP सिंह जी, देखिए अब चुनाव होगा बंगाल में, और बंगाल से पहले जो अखिलेश जी कह रहे हैं वो एक लामबंदी की बात कर रहे हैं। वो यूपी भी जोड़ रहे हैं, वो बंगाल भी जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग धांधली कर रहे हैं, वो ना यूपी में होने देंगे ना बंगाल में होने देंगे। नहीं, धांधली तो ये कह रहे थे ना, मैंने कहा बिहार में भी कह रहे थे कि बिहार में धांधली हो रही है। 65 लाख वोट कटे और 21 लाख वोट जुड़े। अब उनमें से ये 6 लोग नहीं खड़े कर पाए। आपको लगता है अगर 65 लाख वोट दर्ज करते हैं और अगर एक जाति या एक धर्म के लोग करते तो वो सड़कों पर आगे होते, वहां चुनाव नहीं हो पाता जिस प्रकार के हालात होते। परंतु SIR तो होना ही है। और ये किस PDA की बात करते हैं? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। जरा आने दीजिए, कल परसों तक एनालिसिस आ जाएगा पूरे बिहार का।